जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन। सो होमोजीनियस फंक्शन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे फंक्शन जिनमें जिसके हर एक टर्म की पावर जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम पावर, सेम होता है। तो होमोजीनियस फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हर एक टर्म, जैसे अगर आपने कोई फंक्शन लिया, फंक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई भी रिलेशन आपके वेरिएबल्स के बीच में, जैसे एक्स वाई जेड, मैंने कोई वेरिएबल लिए हैं, इन वेरिएबल को किसी कॉम्बिनेशन में मैं लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस 2x वाई क्यूब जेड प्लस 3x स्क्वायर वाई एंड जेड स्क्वायर, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन मैंने बनाए हैं, तो ये क्या है, आपका एक फंक्शन है। और इस फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे कब, जब हर एक टर्म की जो पावर है वो क्या होगी, सेम होगी। तो हम पावर चेक करते हैं, देखो x की पावर कितनी है, 2 है, प्लस 2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो इस वाले टर्म की टोटल पावर कितनी है आपकी, 5 है। सिमिलरली इसकी देखो, इसकी 1, इसकी 3, इसकी 1, इसकी पावर भी कितनी है, 5 है। सिमिलरली इसकी 2, इसकी 1, इसकी 2, तो टोटल इसकी पावर भी कितनी है, 5 है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें हर एक इंडिविजुअल टर्म की पावर क्या होती है, सेम होती है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। अब एक मैं जनरल फॉर्म इनका लिखना चाह रहा हूँ, होमोजेनियस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम आयलर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो कि आपका, अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो आपका यूनिट है उस यूनिट को हम बता रहे हैं। तो उसके लिए होमोजेनियस को फंक्शन को जानना बहुत जरूरी है। तो होमोजेनियस फंक्शन जो हमने बनाया है, इसको एक जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो, अगर फंक्शन x और y पर डिपेंडेंट है, मान लिया, तो मैंने लिखा एफ एक्स वाई ए नॉट एक्स की पावर n। इसका मतलब क्या है, x की पावर n का मतलब है आपका, जो ये हम होमोजेनियस फंक्शन ले रहे हैं उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। जैसे ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री कितनी है आपकी, 5 है। तो ऐसे मैंने a1 लिखा, x की पावर n माइनस 1, तो y की पावर 1 करना पड़ेगा ताकि टोटल डिग्री कितनी हो जाए, फिर से n हो जाए। सिमिलरली a2 करा, x की पावर n माइनस 2 किया, y2 किया। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं करते रहूं, an करूंगा तो y की पावर क्या कर दूंगा, n कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, x की पावर n को कॉमन लेता हूँ, x की पावर n, अंदर बचा a नॉट प्लस a1 y बाई एक्स प्लस a2 y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस an y बाई एक्स की पावर होल n। ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो फंक्शन है आपका, जिसको हम होमोजीनियस फंक्शन कह रहे थे, जिसमें हर एक टर्म की पावर आपकी क्या है, n है, इस फंक्शन को अगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, y बाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ y बाई एक्स है, या y बाई एक्स का स्क्वायर है, या y बाई एक्स की पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर n एंड सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो किसी भी होमोजेनियस फंक्शन को अगर वो दो वेरिएबल का है तो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, और जहां पर n उसका क्या हो जाएगा, आपकी डिग्री हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर x की पावर n कॉमन लिया था, अगर आप लोग चाहें तो क्या ले सकते हैं, y की पावर n को भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, होमोजेनियस फंक्शन y की पावर n f, और ये भी आपका उल्टा हो जाएगा x बाई y। और इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, n, इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो ये दोनों क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है, सेम ही होमोजेनियस फंक्शन है, जिनकी पावर क्या है, n है, या जिनकी डिग्री इनकी क्या है, n है। ऐसे ही अगर हम किसी फंक्शन को जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट, अगर हम इसको एक्स एन तक पहुँचाएं, लेट्स से एक्स पी तक कर लेते हैं इसको, मतलब बहुत सारे वेरिएबल हैं, x1 x2 x3 x4 x5 करके। तो इस ऐसे फंक्शन को अगर मुझे इस टर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर आपका x लिया है कॉमन, आपकी मर्जी, आप चाहे किसी को भी ले लो, जैसे यहाँ y ले लिया आपने कॉमन, वैसे ही x1 की जगह x2 x3 किसी भी टर्म को ले सकते हो। मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स आर, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4, मतलब जो वाला टर्म आपको बाहर लेना है। अगर इसकी डिग्री कितनी है, n है, तो n लिख दिया आपने। एंड फंक्शन किसका बन जाएगा, अब फंक्शन जो आपने टर्म लिया था बाहर, जैसे y लिया था तो अपॉन में क्या आया था, y आया था। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपने क्या कॉमन लिया है, x की पावर r कॉमन लिया है, तो सबके अपॉन में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। x1 अपॉन एक्स आर, x2 अपॉन एक्स आर डॉट डॉट x की पावर एक्स पी अपॉन एक्स आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा। इसमें जो फंक्शन है वो x1 x2, और जो x1 x2 x3 इस टाइप की जो टर्म में कह रहा हूँ, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह x, इसकी जगह y, इसकी जगह z, u v w, बहुत सारे। इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन आपके बहुत सारे वेरिएबल से मिलकर बना हुआ है।
तो उस वेरिएबल की अगर आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है तो कुछ नहीं करना, किसी भी एक की जो मैक्सिमम पावर है उसको बाहर ले आइए और बाकी टर्म आपका बच जाएगा। ये n क्या है, इसकी डिग्री है। नेक्स्ट अगर मैं एक चीज और करूं कि अगर आपको कोई फंक्शन को चेक करना है, टेस्ट करना है कि वो फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, तो क्या करना होता है, कुछ नहीं, केवल जहां पर x है तो उसको आप tx से रिप्लेस कर दो, जहां पर y है उसको ty से रिप्लेस कर दो, और अगर फंक्शन कुछ t की पावर n और फिर से xy फंक्शन बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कोई फंक्शन था एफ एक्स वाई, उसमें आपने x की जगह टी एक्स लिखा, y की जगह टी वाई लिखा, तो अगर t की पावर n और फिर से एफ एक्स वाई बन जाता है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है, और उसकी डिग्री कितनी है, n है। एक एग्जांपल से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, x की पावर 5 y की पावर 1 प्लस 2x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 y की पावर 4। अब मुझे चेक करना है ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, तो क्या करना होता है, जहां पर x है उसको किससे रिप्लेस कर देना है, tx से, जहां पर y है उसको किससे रिप्लेस कर देना है, ty से। हर जगह हमें यही काम करना है, तो यहाँ पर भी हमने ये कर लिया, ty की पावर क्यूब, सिमिलरली यहाँ पर भी 5 tx की पावर स्क्वायर एंड ty का पावर 4। तो देखो ये क्या जाएगा, t की पावर 5 प्लस 1 हो जाएगा और x की पावर 5 इंटू वाई हो जाएगा, प्लस 2 t की पावर 3 और इसकी फिर से पावर 3 दो 3 हो जाएगा, x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 5 t स्क्वायर, इसकी पावर 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, एंड x स्क्वायर y की पावर 4। तो देखो यहाँ t की पावर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ 3 प्लस 3 कितना हुआ, 6 हो गया, यहाँ पर 2 प्लस 4 कितना हुआ, फिर से 6 हो गया, तो इसका मतलब t की पावर 6 आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x की पावर 5y प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसके आगे आई थिंक 2 भी है, 2 प्लस 5x स्क्वायर y की पावर 4। देखो t की पावर 6 एंड ये फंक्शन फिर से वही फंक्शन बन गया, सेम वही फंक्शन है, इसको फिर से fxy लिख सकता हूँ मैं। इसका मतलब क्या, जो यहाँ पर n आता है, किसी भी होमोजेनियस फंक्शन को आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि अगर वो t की पावर n एफ एक्स वाई के टर्म में लिख सकते हैं तो होमोजेनियस फंक्शन होगा, और जहाँ पर 6 आया है इसको कहते हैं n, इसका मतलब है डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। तो डिग्री निकालने का भी एक तरीका हो गया कि अगर डिग्री निकालनी है आपने तो हर एक जगह आपका जहाँ x है उसको tx, y है तो ty, z है तो tz, उससे रिप्लेस कर दो और सारे tx ty में से t को कॉमन ले लीजिए, जो उसकी पावर आएगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। तो ये था आपका होमोजेनियस फंक्शन। इसके बाद हम आइलर्स थ्योरम पढ़ेंगे आपकी। जैसे हम टू ऑल।